Assalamu alaikum, a very good morning to everyone. So the last video which I had put it on was about the parts of speech, and today we'll be talking about what nouns are, the types of noun. We'll be doing a short exercise along with the children, and then we'll be also talking about what pronouns are and some pronouns and their examples. Alright, let's start. Okay, so students, let's repeat with me. How many parts of speech do we have? 8 parts of speech. How many parts of speech? 8 parts of speech. Right, so let's repeat. It's number one is noun, Noun, pronoun, pronoun, verb, word, adjective, adjective, adverb, adverb, preposition, preposition, conjunction, conjunction, interjection. interjection. We have 8 parts of speech. Alright? Perfect. अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर. अभी तक वी हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, पहला है कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज एनी नेम, प्लेस, आइडिया और थिंग. ठीक है, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? Yes. कॉमन नाउन कोई भी नेम, प्लेस, आइडिया और थिंग को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बैग, पेंसिल एक्सेट्रा. ओके, सो एनीथिंग विच डज नॉट have a certain entity. Okay, proper noun क्या होता है? Identifies a single entity. मतलब क्या कि वो अपनी आइडेंटिटी को जो है बता सकता है, उसका एक सर्टेन नाम है. ऑलराइट, जैसे कि लंदन, हमजा, अली, सारा. ऑलराइट, सो ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जो कि जिनकी अपनी सर्टेन एंटिटीज है, अपनी आइडेंटिफिकेशंस है. अंडरस्टूड? अच्छा, अब थर्ड वाला जो है वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कलेक्शन ऑफ होल, मतलब के कलेक्टिव नाउन वो चीज है जो कि एक बंच में जो चीज होती है उसको कहा जाता है. सही है कि एक से ज्यादा जो अगर हो, जैसे कि आप लोग जो है कलेक्टिव हो, इस वक्त एक से ज्यादा हो. अगर एक है तो स्टूडेंट है, राइट? अगर एक से ज्यादा है, क्योंकि आप लोग सब जो है अभी पढ़ रहे हो क्लास में, तो इट्स अ क्लास. सही है, अ बंच ऑफ स्टूडेंट. सेकेंडली, इसी तरीके से अगर आप कभी नोटिस करो कि सिनेमा में लोग जाते हैं, ठीक है, कोई एक इंसान होगा वहां पे बैठा हुआ मूवी देख रहा है, तो उसको कहेंगे अ पर्सन इज सिटिंग एंड वाचिंग अ मूवी. ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे, चाहे 10 लोग क्यों ना हो, राइट, और अगर पूरा हॉल भरा हुआ होगा तो उसको कहेंगे ऑडियंस आई हुई है मूवी देखने के लिए. ऑडियंस वर्ड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा को बता रहा है. एक से ज्यादा की चीज को कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ऑलराइट, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun is basically denoting an idea, quality or a state rather than a concrete object. Abstract noun वो चीज होती है जो आपकी फीलिंग हो, जैसे कि, ठीक है, या वरना जैसे denoting an idea, किसी आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, ठीक है, या किसी चीज की क्या क्वालिटी है या उसकी क्या स्टेट है, उस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब कि वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है. मतलब फॉर इंस्टेंस ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये कोई फीलिंग नहीं है. जैसे कि अगर आपको डेंजर महसूस हो रहा है किसी चीज से, आपको पता है सामने से डॉग आ रहा है और आपको डर लगता है डॉग से, तो आपको आपके दिमाग में आएगा कि मैं डर रहा हूं, देयर इज अ डेंजर. तो इस फीलिंग को, इस चीज को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट, इज बेसिकली एन आइडिया, या कोई भी ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आए कि क्लास और किस तरीके से अच्छी हो सकती, दैट्स कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपको किसी बात की खुशी है, अंदर से किसी बात का दुख है, या आप रोना चाह रहे हो, तो उस फीलिंग, उस चीज को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सही है. फिफ्थ वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल is a grammar term used. It is a material from which things are made. मटीरियल क्या? मटीरियल का मतलब ये हुआ जैसे कि जिस चीज की अहमियत हो बहुत ज्यादा, या उस चीज में से कुछ अलग अलग चीजें बनाई जाती हो, जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये ऐसी चीजें मटीरियल है. ठीक है, या कॉटन हो गया. सही है, इस तरीके की चीजें जो है इनको मटीरियल नाउन कहते हैं. मतलब कि इससे आपको कुछ मिलता है, या तो पैसे मिलते हैं, या आप अपना जो है आप इससे कोई और मटीरियल बना सकते हो. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन मटीरियल नाउन. हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इट इज? यस. कॉमन नाउन, रिपीट विद मी. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, abstract noun, material noun.
Clear? Yes. Thank you. Okay, Kabir, now you need to get up, go there, pick up marker up, और उसके अंदर आपने लिखना है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. उठो. सही है. So this is an exercise which we will be doing right now. सबसे ऊपर इसकी अब हमें बताना है कि कौन सा किस में फिट होता है, कौन सा नाउन. ओके, सो फॉर इंस्टेंस सबसे पहला हमारे पास वर्ड है गोल्ड. गोल्ड किस में आएगा? मटीरियल नाउन में आएगा. वेरी गुड. सो राइट गोल्ड इन देयर प्लीज. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट इज अ गर्ल. गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? Common noun. कॉमन नाउन है. वेरी गुड. राइट गर्ल. हैप्पी. हैप्पी क्या है? व्हाट इज हैप्पी? इज इट कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेरी गुड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैप्पी लिखें प्लीज. थैंक यू. ओके, देन कम्स कॉटन. कॉटन क्या है? व्हाट इज इट? इज इट अ मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Material noun. इट्स अ मटीरियल नाउन बिकॉज वो एक मटीरियल है, उससे हम लेकर कुछ और बना सकते हैं. राइट राइट कॉटन. कबीर प्लीज इन द मटीरियल नाउन. देन वी हैव द नेम हया. हया क्या है? Proper noun. प्रॉपर नाउन. यस, हया लिखो प्लीज प्रॉपर नाउन में. थैंक यू. देन वी हैव दुआ. सो व्हाट इज दुआ? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? Proper noun. प्रॉपर नाउन. सही. उसके बाद है हमारे पास डेंजर. डेंजर क्या है? मटीरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डेंजर. देन वी हैव द वर्ड ऑडियंस. ऑडियंस क्या है? Collective. कलेक्टिव नाउन. यस, प्लीज राइट कलेक्टिव नाउन. ऑडियंस युगांडा के बिल्कुल बराबर में, अमेरिका के नीचे, राइट एंड द कॉर्नर टॉप. यस, ऑडियंस Dismiss. in collective noun. Okay, then we have horse. What is a horse? What is a horse? कौन सा नाउन? Horse Horse. is what? Common noun. Common noun. Yes. John क्या है? Common noun, proper noun? Proper noun. Proper noun. John is in proper noun. Then comes tree. Tree क्या है? Common noun. Common noun. Please write tree. Common noun. Sad. Sad is a feeling. What is it? Abstract noun. Abstract noun. Very well done. Please write sad and abstract noun. Thank you. Iron. Material. Material noun. Then we have a bunch of something. Bunch क्या होगा? Bunch. Overall सारी चीजों की बात हो रही है. Bunch. A bunch of something. A bunch of flower. Collective noun. Collective noun. Excellent. Very well done. Thank you Kabir. You can put the pen down, come back. बाकी जो है गए वो अब आप लोग खुद अपने कॉपीज में नोट डाउन करोगे. Okay? So that's about it. This was all about noun. That what basically noun is. Okay? And I hope you all have understood the 5 forms of noun. And number 1 is common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun. Say it. This exercise you all need to complete it in your copy and then submit it to me. Alright? Thank you very much for watching. Take care of yourself. Till then, Allah Hafiz.